नमस्कार। अफगानिस्तान पे तालिबान ने कब्ज़ा कर लिया है, आप सबको पता ही है, लेकिन ये पहली बार नहीं हुआ है, ये इससे पहले भी हो चुका है कई साल पहले। आपको ज़्यादा ध्यान नहीं होगा उसके बारे में, क्योंकि या तो आप बच्चे रहे होंगे उस समय, या फिर आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड वाली बात है कि बहुत पुरानी बात हो गई तो ज़्यादा चीज़ें लोगों को याद नहीं रहती। तो मैं एक बार रिमाइंड करा देता हूँ, रिफ़्रेश करा देता हूँ कि वो तालिबान रूल किस तरीके का था। तो 1996 में तालिबान ने अफ़गानिस्तान पे कब्ज़ा किया था और उसके बाद उन्होंने इस्लामिक टेक्स्ट के हिसाब से वहाँ पर शरिया कानून लगाया था। तो उस रूलिंग के सेलिएंट फीचर्स क्या क्या थे? महिलाओं को घर से बाहर अकेले निकलने की इजाज़त नहीं थी। अगर आप महिला हैं, आपको घर से बाहर निकलना है तो आपके साथ आपकी फैमिली का कोई ना कोई मेल मेंबर होना चाहिए, और आपने साथ ही साथ आप सर से पाँव आपको बुरके में ढके हुए आपको होना चाहिए। महिलाओं को पढ़ने की इजाज़त नहीं थी, काम करने की इजाज़त नहीं थी। जब मन में आता था किसी भी महिला को उठा के उसकी शादी ज़बरदस्ती कर दी जाती थी तालिबान फाइटर के साथ। 12 वर्ष की उम्र की लड़कियों को सेक्स ट्रैफिकिंग में डाल दिया जाता था, और किसी भी महिला ने अगर इसका अपोज करने की कोशिश की है या कोई रूल तोड़ा है या शरिया के हिसाब से कोई क्राइम किया है तो पनिशमेंट होती थी लैशेस, वो जो बेत से मारते हैं वो पब्लिक गैदरिंग में, या फिर एग्जीक्यूशन, पत्थर मार मार के मारी दिया जाता था या फिर बुलेट से मार दिया जाता था। दूसरा ग्रुप है होमोसेक्सुअल्स। इसमें तो कोई इफ्स एंड बट्स वाली बात ही नहीं है। अगर कोई होमोसेक्सुअल है तो शरिया कानून के हिसाब से उसकी सज़ा मौत है, और तो अफ़गानिस्तान में तालिबान रूल में ये ओपनली होता था। छत से फेंक दिया जाता था या दीवार के नीचे कुचल दिया जाता था। उसके बाद माइनॉरिटीज़, एक टाइम था जब अफ़गानिस्तान में 7 लाख के ऊपर माइनॉरिटीज़ होती थी, लेकिन अब 500 भी नहीं बची हैं। तो इसमें काफ़ी बड़ा रोल तालिबान का भी है। इनके शासन में माइनॉरिटीज़ के साथ काफ़ी जुल्म हुए, उनके मंदिर गुरुद्वारों को तोड़ा गया। यहाँ तक कि बामियान जो एक सिटी है, वहाँ पे जाइंट बुद्धा, जो महात्मा बुद्ध के बड़े बड़े वो हैं मूर्तियाँ थी, जिनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी डिक्लेयर किया हुआ था यूनेस्को को, उसको उन्होंने डायनामाइट बॉम्ब बांध के उड़ा दिया था। उसके बाद नेक्स्ट ग्रुप आते हैं बच्चे। बच्चे तो इनकी नज़रों में कुछ भी नहीं है, बहुत ही छोटी उम्र से, बालिग भी नहीं होते बच्चियाँ, तब से ह्यूमन ट्रैफिकिंग में उसको ये लोग इन्वॉल्व करते थे। उसके बाद आता है जो खेती करते थे लोग, तो उनके अगेंस्ट भी इन्होंने जुल्म किए कि खेती होगी तो सिर्फ और सिर्फ ओपीएम की होगी, इसके अलावा कुछ नहीं, बिकॉज उसी के बेसिस पे इनकी इकोनॉमी चलती थी। बहुत सारे लोगों के इन्होंने घर जलाए। समरी एग्जीक्यूशन होता था और पब्लिक एग्जीक्यूशंस होते थे। किसी ने भी कानून तोड़ा, किसी भी तरीके का कोई प्रॉपर टाइप ट्रायल नहीं, कुछ नहीं, सड़क पे लटका दिया मार के, बिहेडिंग कर दी। स्टेडियम्स में लोगों को बुला बुला के उनके सामने सजाएं सुनाई जाती थी, उनके सामने एग्जीक्यूशन होते थे। म्यूज़िक की इजाज़त नहीं थी, मूवीज़ की इजाज़त नहीं थी, आर्ट लिटरेचर कुछ भी नहीं। ये था एक सिनॉप्सिस है अफ़गानिस्तान में जो तालिबान रूल था 1996 से 2001 का, उसका ये सिनॉप्सिस है। अब ये तालिबान जो लौट कर आया है, ये पहले वाले अपनी रूलिंग के कंपैरेटिवली कैसा बिहेव करेगा, इस पे लोग अंदाज़ा लगा रहे हैं। लेकिन तालिबान ने कोई पॉलिटिकल करेक्टनेस दिखाने की कोशिश नहीं की है। अभी कुछ ही दिनों पहले तालिबान के जो शरिया कोर्ट के एक जज ने साफ साफ कहा कि हमारी रजीम वापस आएगी तो होमोसेक्सुअल्स को सजाए मौत दी जाएगी, कोई उनको इसमें डाउट नहीं है। सत्ता में आते ही इन्होंने रूलिंग लगा दी है कि महिलाओं को बुर्का पहनना पड़ेगा। अगर वो जॉब करती हैं तो जॉब छोड़ दें, वापस चले जाएं अपने घरों पे। उनकी जगह उनके घर के जो मेल मेंबर्स हैं वो ले सकते हैं उनकी जॉब। तो तालिबान ने जैसी रूलिंग पहले की थी वैसे ही वो उन्होंने इम्प्लीमेंट करनी शुरू कर दी है, बिकॉज वो इस्लामिक कानून शरिया के हिसाब से चलते हैं, तो जो उसमें लिखा हुआ है वो उसको फॉलो करते हैं। तो ये तालिबान रजीम जो पहले होती थी ये वैसी ही बन रही है, बनने जा रही है। अब मेरा एक सवाल है आपसे कि कोई भी इंसान जिसका दिमाग थोड़ा भी काम करता हो, जिसकी लॉजिकल रीजनेबल थिंकिंग हो, रैशनल बातें सोच पाता हो, वो ऐसी गवर्नेंस को कैसे सपोर्ट कर सकता है? कैसे? इतनी सारी बातें बताई मैंने आपको, महिलाओं के साथ क्या होता है, होमोसेक्सुअल बच्चों के साथ क्या होता है, ये कोई ज़िंदगी है? कोई कैसे सपोर्ट कर सकता है तालिबान को? मेरी तो समझ के बाहर है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि सपोर्ट कर रहे हैं, और मैं आम लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आम मुस्लिम्स की या आम जो कम्युनिस्ट हैं, लिबरल्स, आम यूथ है, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। उनके हिसाब से तो उन्होंने ऑपरेसिव यूएसए को भगा दिया है मार के, और अफगानिस्तान में अब निज़ाम मुस्तफ़ा स्थापित हो गया है, वहाँ पे सब अच्छा होगा। मुझे इनसे कोई शिकायत नहीं है, बिकॉज ये प्रिटेंड नहीं करते हैं, इनके दिमाग में जो है बोल रहे हैं। हैरानी की बात है ये जो एक्टिविस्ट होती हैं, ये जो जर्नलिस्ट होते हैं, फेमिनिस्ट होते हैं, राइटर्स, पोएट्स, पॉप स्टार्स, पॉर्न स्टार टर्न्ड एक्टिविस्ट, जिनको हर
इंडिया के हर इशू पे या वर्ल्ड के हर इशू पे कुछ ना कुछ ओपिनियन देनी होती है। उनमें से कोई भी क्रिटिसाइज नहीं कर रहा है तालिबान को, बिल्कुल भी नहीं। अगर कोई अफगानिस्तान के मुद्दे पर बोलना चाहता है तो बड़ी वेग सी बातें बोली जाती है, जैसे स्टे स्ट्रांग अफगानिस्तान, माई थॉट्स एंड प्रेयर्स फॉर द पीपल ऑफ अफगानिस्तान, गॉड हेल्प वुमेन एंड चिल्ड्रन ऑफ अफगानिस्तान, प्लीज सेव द वुमेन ऑफ अफगानिस्तान। कोई भी जो है रूट कॉज जो है, वो जो रेडिकल आइडियोलॉजी है, आर्म्ड आइडियोलॉजी जो है, उसको एड्रेस करने की कोशिश नहीं कर रहा। यहाँ तक कि लिबरल्स के जो दो फेवरेट हार्ट थ्रॉब हैं, न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर हुई जेसिंडा, वो तालिबान को कुछ नहीं कह रही हैं। वो कह रही हैं कि मैं भीख मांगती हूँ तालिबान से कि बच्चों और महिलाओं को कुछ ना करे। दूसरे जस्टिन ट्रूडे हुए कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जो हैं, ये भी तालिबान को कुछ नहीं कह रहे हैं भाई, बस ही इज़ हार्ट ब्रोकन कि अफगानिस्तान में ये हो रहा है। ओपनली कोई कुछ नहीं कह रहा तालिबान के अगेंस्ट। चलिए, आप क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, वो भी चल जाएगा, लेकिन डिफेंड भी कर रहे हैं। और मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मैं आप लोगों की बात नहीं कर रहा, मैं इन लिबरल्स की बात कर रहा हूँ जो इन्फ्लुएंशियल पोजीशन से बैठे हुए हैं, जो अपनी लार्जर देन लाइफ इमेज बना के रखते हैं कि हम तो सिर्फ सच के लिए लड़ते हैं, सोशल जस्टिस एंड ब्ला ब्ला ब्ला, ये सारी चीज़ें। एग्जाम्पल्स, ये इंडिया के जो फोटो जर्नलिस्ट थे दानिश सिद्दीकी, इनको तालिबान ने मारा। इसके बारे में जो है हमें वेस्टर्न मीडिया में भी क्लियरली छप चुका है कि इनको जिंदा ही पकड़ा गया था, टॉर्चर करके मारा गया। बट तालिबान के अगेंस्ट कोई कुछ नहीं बोलेगा इंडिया में। बोला जाएगा कि लानत भेजता हूँ उस बुलेट को जिसने दानिश की जान ली। तालिबान ने इस कब्जे से पहले, ये कब्जा करने से कुछ दिनों पहले, पिछले कुछ दिनों में बहुत सारे अफगानी सोल्जर्स को मारा है। बहुत सारे ऐसे लोगों को घर से उठा के मारा जिन पे उनको शक था कि ये यूएसए के लिए काम करते थे। उसमें एक फेमस कॉमेडियन भी हैं, बहुत सारे अफगानी फौजी भी हैं। लेकिन बरखादत कह रही हैं कि ये एक ब्लडलेस कूप है, खून का कोई कतरा नहीं बहा है। यहाँ पे तालिबान ने शांतिपूर्वक तरीके से कब्जा कर लिया है। और इनको देखिए, ये महिला एक एक्टिविस्ट हैं, राइटर भी हैं और इसी तरह के सोशल जस्टिस वॉरियर भी हैं। ये कह रही हैं कि तालिबान जो है वो एक लेजिटिमेट स्टेक होल्डर्स हैं अफगानिस्तान में। कमाल की बात है। इनको जब पॉइंट आउट किया जाता है तो ये और भी ज़्यादा अनअपोलोजेटिक हो जाती है। ये कह देती हैं कि हाँ ठीक है, महिलाओं और बच्चों का ऑपरेशन करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो लेजिटिमेट स्टेक होल्डर्स नहीं है, वो हैं। मतलब ये वो लोग हैं जिनके लिए एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है वो इनके लिए फासिस्ट है, जिसको लोगों ने चुन के भेजा है। और एक ऐसा ग्रुप जिन्होंने हथियार के दम पे लोगों को मार कर एक कंट्री के ऊपर कब्जा किया है, जो महिलाओं बच्चों का ऑपरेशन करते हैं और भी बहुत सारे क्राइम करते हैं, वो इनके हिसाब से लेजिटिमेट स्टेक होल्डर्स हैं। अब ये वाला डिफेंस देखिए आप, ये इनका फेवरेट डिफेंस है। दुनिया में कहीं पर भी कोई रेडिकल टेरर ग्रुप कुछ भी करे, उसका पैरेलल जो है वो ये इंडिया में आरएसएस से ड्रॉ कर लेते हैं और सेम चीज़ रिपीट करते रहते हैं। जब भी इनको कोई क्वेश्चन करे कि आप रेडिकल इस्लामिक टेररिज्म के अगेंस्ट कुछ क्यों नहीं बोल रहे हैं, वो इमीडिएटली आरएसएस को ले आते हैं वहाँ पे। और ये करने वाली ये अकेली महिला नहीं है, ये पूरा का पूरा लिबरल ग्रुप जो है मोर और लेस इसी लैंग्वेज में बात करता है। दानिश सिद्दीकी को मारा गया, लोगों ने क्वेश्चन किया इनको कि तालिबान के अगेंस्ट कुछ क्यों नहीं बोल रहे हो आप, तालिबान ने मारा, तालिबान ने मारा। तो फ्रस्ट्रेट होकर वापस इसी तरह की भाषा ये यूज़ करने लगते हैं कि दानिश सिद्दीकी जो है नफरत का शिकार हुए हैं, वही नफरत जो भारत में आरएसएस फैलाता है। कुछ भी हो, सेम डिफेंस। अब इस तरह की जो बातें होती हैं, जो कोट सामने लिखा हुआ है, इसको कहा जाता है रेटोरिक। ये बातें बोलने में अच्छी लगती हैं, सुनने में और भी अच्छी लगती हैं, लगता है कि वाह क्या बात बोली है, मतलब क्या कोट है, मज़ा ही आ गया। बट ये बातें प्रैक्टिकल नहीं होती, फैक्चुअल नहीं होती, बिना सर पैर की होती हैं। अब मैं आपके सामने कुछ फैक्ट्स रखना चाहूँगा, प्लीज़ थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। आरएसएस ने आज तक कितनी महिलाओं को सेक्स स्लेवरी या ह्यूमन ट्रैफिकिंग में डाला है? कितनी महिलाओं को पर्दा करने को कहा है? कितनी महिलाओं से यह कहा है कि आप घर से बाहर नहीं निकल सकती जब तक कि आपके साथ आपके परिवार का कोई मेल मेंबर नहीं होगा? कितनी महिलाओं के पढ़ने पर रोक लगाई है, उनके जॉब करने पर रोक लगाई है? कितनी महिलाओं को उन्होंने कोई सजा दी है कि आप ये रूल्स फॉलो नहीं करेंगे तो आपको पब्लिकली स्टोनिंग या फायर आर्म्स एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा या लैशेस मारे जाएंगे? जीरो। आरएसएस ने आज तक कितने होमोसेक्सुअल्स को पनिशमेंट दी है? एग्जीक्यूशन तो दूर की बात है, कोई माइनर पनिशमेंट भी दी हो? जीरो। इनफैक्ट अभी हाल ही में जो होमोसेक्सुअलिटी को इंडिया में डीक्रिमिनलाइज किया गया, उस डीक्रिमिनलाइजेशन को आरएसएस ने सपोर्ट किया था, जबकि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जो चर्च की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, 3-4 ऑर्गेनाइजेशन थी, उन्होंने इसका अपोजिशन किया था, वो भी कोर्ट में जाके अपोजिशन किया था। कितने बच्चों को सेक्स स्लेवरी में डाला है? जीरो। कितने लोगों के खेत बर्बाद किए हैं, उनसे कहा है कि आप सिर्फ भांग की खेती करेंगे, कुछ और नहीं? जीरो। आरएसएस ने कितनी बार एक चुनी हुई सरकार को बंदूक के दम पे पलटा है और अपनी सरकार वहां पे स्थापित की है? जीरो। आरएसएस ने आज तक कितने म्यूजिक, मूवीज, आर्ट या लिटरेचर रिलेटेड इवेंट्स के ऊपर बैन लगाया है? जीरो।
आरएसएस ने कितने पब्लिक एग्जीक्यूशंस किए हैं, कितनी बार आरएसएस ने जो है अपनी कोई कंगारू कोर्ट बैठाई हो, उसमें उन्होंने लोगों को कन्विक्ट करके पब्लिकली उनको मार दिया हो, लोगों के सामने मार के चौराहे पे लटका दिया हो, कभी नहीं, जीरो। एज अ ऑर्गेनाइजेशन आरएसएस आज तक कितने ऑर्गेनाइज्ड टेरर अटैक्स में इन्वॉल्व रही है, जीरो। तो आप फॉरेन टेररिस्ट जो ग्रुप्स होते हैं उनका आरएसएस से कैसे पैरेलल ड्रॉ कर रहे हो, मेरी तो समझ के बाहर है। कोई ये तो बिल्कुल भी लॉजिकल आर्ग्यूमेंट नहीं हुई ना। और यहाँ पर जिनको मेरी बातें पसंद नहीं आएंगी वो मुझे संघी, आईटी सेल, भक्त वगैरह बोलकर खुश हो सकते हैं, लेकिन मैं एक बार फिर से रिपीट करना चाहूँगा कि इन सब बातों का मेरे ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं सुन के मेरे कान अब पक चुके हैं। मुझे सिर्फ वही लोग पसंद आते हैं या वही लोग मुझे मेंटली परेशान कर सकते हैं जो फैक्चुअली गलत प्रूव करें मेरी बात को कि हाँ इसने बात गलत कही है, हम इसे गलत प्रूव करके दिखाएंगे। बाकी ये टॉन्ट वॉन्ट मारना का तो मतलब यही होता है कि आपके पास कोई कुछ है ही नहीं कहने के लिए लॉजिकल आर्ग्यूमेंट, तो चलो खुद को खुश करने के लिए जो है टॉन्ट मार के निकल लेते हैं। सो जो भी मैंने बातें कही हैं वो फैक्चुअल है, गलत प्रूव करके दिखाओ। और अगर आपको पैरेलल ड्रॉ करना ही है तालिबान का, ISIS का या किसी इस तरह की टेरर ऑर्गेनाइजेशन का इंडिया से कोई पैरेलल ड्रॉ करना है तो सिमी से करो ना। सिमी एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन थी, उसके ऊपर बैन लगाया, किसी संघी सरकार ने नहीं लगाया, कांग्रेस ने लगाया। पैरेलल ड्रॉ करना है तो CPIM से करो, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी, कांग्रेस ने बैन लगाया है, किसी संघी गवर्नमेंट ने बैन नहीं लगाया। तो RSS इनका फेवरेट पंचिंग बैग है, काफ़ी कूल लगता है मजाक उड़ाना, चड्डीधारी और ये सब वो सब करो। मेरे को नहीं कुछ इसके अगेंस्ट बोलना है, आपका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, लेकिन थोड़ा तो दिमाग लगाओ ना। कुछ ऐसी तो बातें बोलो जो कि लॉजिकल हो। आप जो है अगर तालिबान को या ISIS को RSS से कंपेयर कर रहे हो तो उसके पीछे कोई फैक्चुअल बैकिंग तो होनी चाहिए। आप ऐसा करके RSS को छोटा नहीं दिखा रहे हो, आप बेसिकली तालिबान के एक्शंस को जस्टिफाई कर रहे हो। और आपको नींद कैसे आती है रातों में? आप रह सकते हो ऐसी सरकार के अंदर जिसमें आप घर से बाहर ही नहीं निकल सकते हो। निकलेंगे तो आपके घर के आपके साथ में कोई मेल मेंबर होगा, आप सर के पाँव तक जो है बुरके में ढके हुए रहेंगे, और जब मन में आया लोग आपको घर से उठा के ले जाएंगे, आपको सेक्स स्लेवरी में डाल देंगे, ह्यूमन ट्रैफिकिंग में डाल देंगे। आप खुद ऐसी गवर्नमेंट के अंडर नहीं रह सकते हो। लेकिन जो लोग रह रहे हैं उनके साथ सिंपैथी दिखाने की जगह, उनके सपोर्ट में बोलने की जगह आप इस गवर्नेंस को जस्टिफाई करते हो। कैसे नींद आती है? तो कुल मिलाकर समरी है कि जो सो कॉल्ड इन्फ्लुएंशियल सोशल जस्टिस वॉरियर्स होते हैं, ये सेलिब्रिटीज, एक्टर्स वगैरह वगैरह, इन्होंने जो अपनी होलियर देन दाओ इमेज बना के रखी हुई है, ये किसी मुद्दे पर तभी बोलते हैं जब या तो इनको कोई पैसा वैसा मिला हो, दूसरा जब इनके ऊपर कोई खतरा ना हो, जान का खतरा ना हो, कैंसिलेशन का खतरा ना हो, इनके कैरियर का खतरा ना हो। इसलिए सोच समझ के टॉपिक चुनते हैं कि इस पर बोला जा सकता है, इस पर नहीं बोला जा सकता, तभी आपको सुनने को नहीं मिलेगा। एक आप सोचो कि इंडिया में एक फार्मर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ठीक है, आपको उसकी चिंता हो सकती है, आपने उसके अगेंस्ट बोल लिया, इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज़ भी जो है उसके ऊपर बोल रहे हैं, लेकिन एक कंट्री के ऊपर एक टेरर ग्रुप ने कब्जा ही कर लिया है। वहाँ की महिलाओं को बोल दिया कि अब आप बुरके में ही रहेंगी, और किसी ने वो रूल तोड़ने की कोशिश की तो उसको पब्लिकली जो है लैशेस से मारा जाएगा। लेकिन इंटरनेशनल बड़ी बड़ी जो एक्टिविस्ट हैं उनमें से कोई कुछ नहीं बोलेगा, एज इफ रेडिकल जो टेररिज्म है उसके साथ ये लोग स्टॉकहोम सिंड्रोम बना रखा है इन लोगों ने अपना। सो ये तो हालत है। तो खैर अब भी अगर आप लोग इन लोगों की बातों में आते हैं तो भाई फिर तो कुछ नहीं हो सकता। लास्टली थैंक यू सो मच पेट्रियन पे सपोर्ट के लिए, UPI के थ्रू सपोर्ट के लिए, और उन लोगों के लिए भी जिन्होंने मुझे गेट वेल सून लिखा था मेरे एक हेल्थ इश्यूज़ के लिए। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं रेगुलरली वीडियोस बनाया करूँगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।